हेलो एवरीवन। तो लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको इसके अपर पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग बता दी है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके पहले आप वो देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको इसके अपर पार्ट की पूरी स्टिचिंग करना बताने वाली हूँ। सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई थी, आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। तो फ्रंट बैक और स्लीव्स और इसके नीचे दोनों बॉटम पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे कट कर लिए थे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है। ठीक है। अस्तर का मैंने आपको बताया था कि अस्तर आपको सेम तरीके से दो कट करने हैं, यानी कि फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के दो अस्तर आपको कट करने हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो अस्तर कट किया था वो हमने इस तरह से कट किया हुआ है। देखिए, ये हमारा ये वाले पार्ट का अस्तर है। सेम तरीके से एक अस्तर और है जो हमारा इस तरह से आएगा। तो ये दो है हमारे पास। सेम तरीके से हमने एक एक अस्तर और हम यहाँ पे कट करे हुए हैं, जो कि हमने मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड रखा है। ये देखिए, ये अस्तर हमें रॉन्ग साइड से मेन फैब्रिक की तरफ रखते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेना है। ठीक है। और सेम तरीके का प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो भी, उसके लिए भी हमने अलग से अस्तर कट किया है। ठीक है। ये वाला जो अस्तर है इसे हम अस्तर के साथ ही कट करेंगे, यानी कि ये अस्तर के साथ ही हमारा ज्वाइन होगा और एक अस्तर हम अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके रॉन्ग साइड में भी हमने ये अस्तर रखा हुआ है और यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड से रख के चारों साइड में सिलाई लगा के इसे अटैच कर दिया है। सेम तरीके से जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसमें भी हम अलग से अस्तर लगाएंगे। तो इसे भी हम इस तरह से रख के चारों साइड से इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको मेन फैब्रिक में इस तरह से अस्तर नहीं लगाना है तो ये ऑप्शनल है। आप, अगर आपका कपड़ा जो है वो थोड़ा सा मोटा है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रख के हमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है और अस्तर को हमें रॉन्ग साइड से ही रखना है। ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चारों साइड से इसमें रख के इसमें सिलाई लगा दी है। ये देखिए, और प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है इसमें भी हमें दोनों पार्ट्स में रॉन्ग साइड से यहाँ पे अस्तर लग गए हैं। अब एक पार्ट यहाँ पे ये हमारा इस तरह से इसमें ज्वाइन होगा और ये वाला पार्ट जो है वो इस तरह से ज्वाइन होगा। मैं आपको एक पार्ट ज्वाइन करना बताऊंगी सेम तरीके से, फिर हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट को हमें इस तरह से नीचे से इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ ऊपर इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा और सेम तरीके से जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसमें भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, इस वाले पार्ट में भी हमें प्रिंसेस कट को अलग से ज्वाइन करना है। इसका भी मैं आपको एक पार्ट यहाँ पे ज्वाइन करना बताऊंगी, एक फिर हम करके रख लेंगे। ठीक है। ये देखो, इस तरह से रखना है नीचे से और रखते हुए प्रिंसेस कट को ज्वाइन कर लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी प्रिंसेस कट को इस तरह से रखना है और इसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए इसे हम फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं और मेन फैब्रिक में भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे अस्तर को ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे पूरे अस्तर को हम इस तरह से ही ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, अस्तर हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है और अब सेम तरीके से मेन फैब्रिक भी हम ज्वाइन करेंगे और अस्तर का जो दूसरा वाला साइड है ये भी हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको मेन फैब्रिक ज्वाइन करना बता रही हूँ। तो मेन फैब्रिक को भी आपको इस तरह से नीचे से ही प्रिंसेस कट वाली शेप को रखते हुए इसे ज्वाइन करना है और एक सिलाई और लगा के इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये मेन फैब्रिक में भी प्रिंसेस कट वाला पार्ट जो है वो ज्वाइन कर लिया है और इसका शेप आप देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है। और अब इसे, इसमें आपको सिलाई किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह से कट लगाने हैं और इस तरह से कट लगाने के बाद इसे हम मार्जिन को इस तरह से ओपन करेंगे और ऊपर से प्रेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्रेस लगा दिया है। ठीक है। और जो बैक वाला पार्ट है हमारा, इसमें भी हमने रॉन्ग साइड से पूरे में इस तरह से अस्तर को रख के चारों साइड से सिलाई लगा दी है। इसमें भी हमारा एक अस्तर अलग से जो है वो ज्वाइन होगा। वो किस तरह से ज्वाइन हम करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अस्तर को हमें अलग ज्वाइन करना है और एक अस्तर हमारा मेन फैब्रिक के साथ ही अटैच होगा। ठीक है। तो अभी देखो, फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ठीक है। दूसरा साइड भी हम इससे इसी तरह से रखेंगे और इसके शोल्डर में हमें सिलाई लगा लेनी है, यानी कि इसके शोल्डर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए इसके हम शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा ये फ्रंट पार्ट जो बीच से ओपन है इसे भी हम इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया था, तो उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से देखिए, जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसमें भी हमने शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं, प्रिंसेस कट भी हमारा ज्वाइन हो गया है। सिर्फ सामने से ये अभी हमारा ओपन है, इसे भी हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, शोल्डर इसके हमने ज्वाइन कर दिए हैं और अब
इसे हमें यहाँ पे सामने से ये ओपन है, इसे भी हम इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अभी पहले मैं आपको मेन फैब्रिक ज्वाइन करना बता रही हूँ। तो ये देखिए शोल्डर तो यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं। अब मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। और अब सेम तरीके से हम अस्तर में भी आगे से इसे सिल लेना है। देखिए सिलने के बाद यहाँ पे हमारा ये कुछ इस तरह से जॉइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जॉइन हो गया। इसमें पूरे में हमने प्रेस भी कर दी है। और अब यहाँ पे ये रॉन्ग साइड से हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए मार्जिन को मैंने पूरा अलग अलग करके ही यहाँ पे प्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब जो शोल्डर है इसके, उसमें भी हमने यहाँ पे मार्जिन को दोनों साइड ओपन करके ऊपर से इसमें हमने प्रेस कर दिया है। तो अभी इसका लुक आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए आपको मेन फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से रखना है। ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई आपको कितनी लेनी है। देखिए जितनी भी आपको अपनी कॉलर की चौड़ाई रखनी है उसका आपको डबल करके उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई लेनी है 1.25 इंच। उसमें हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारा दोनों साइड से 0.25 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाएगा। तो अभी देखो कॉलर की चौड़ाई है मेरी यहाँ पे 1.25 इंच। और अभी यहाँ पे हमने इस तरह से मेन फैब्रिक को अपने एक फोल्ड करके रख लिया है और इसमें हमने फ्यूजिंग भी चिपकाई हुई है जिससे जो कॉलर है वो थोड़ा सा मोटा रहे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 1.25 इंच हमारा कॉलर की चौड़ाई है और 1.25 इंच हमारा यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा रह रहा है जो कि हमारा सिलाई में चले जाएगा। तो इस तरह की मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली हुई है, ये आपको स्ट्रेट पट्टी ही लेनी है यहाँ पे कॉलर के लिए। ठीक है, जिसकी टोटल चौड़ाई मैंने यहाँ पे फोल्ड करके 1.5 इंच ली है। ठीक है, 1.25 इंच हमारा यहाँ पे चले जाएगा कॉलर के लिए और 25 इंच यहाँ पे फिर बचेगा हमारा जो हम सिलाई में जाने देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने की स्ट्रेट पट्टी ली हुई है, रॉन्ग साइड से इसके फ्यूजिंग पेपर हमने चिपका लिया है। अगर आपका भी पतला कपड़ा जो है वो थोड़ा सा पतला है तो आप इस तरह से उसमें फ्यूजिंग चिपका सकते हैं। और इस तरह से हमने ये इतनी लंबी पट्टी ली हुई है। अब आपको कॉलर के लिए ये पट्टी लेनी कितनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपको फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से एक फोल्ड करना है और यहाँ पे पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से मेजर करना है। ठीक है, और देखिए जहाँ तक आपका ये कॉलर लगने वाला है उससे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है। मेरा मेरा यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम बाद में कट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे हमें किस तरह से ज्वाइन करना है, कॉलर को किस तरह से हम लगाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिलाई में सिर्फ 0.25 इंच ही जाने देना है। तो पूरे में हम इस तरह से 0.25 इंच का निशान लगा देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ये निशान मैंने पूरे में लगा दिया है और बैक पार्ट का जो नेक है वहाँ पे भी हमने 0.25 इंच का निशान लगा दिया है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट रख के यहाँ पे इस तरह से। अब जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमें 0.25 इंच वाली जो लाइन है इससे सिर्फ एक लाइन नीचे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ही हमें निशान लगाना है और यहाँ पे ही हम अपने कॉलर को स्टिच करेंगे, यानी कि 0.25 इंच से सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ही हमें यहाँ पे लेके निशान लगाना है। अब यहाँ पे ये कॉलर हमने ले लिया है। देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका मैंने थोड़ा बहुत कट कर लिया है और इसे हमें किस तरह से रखना है, इसे हम यहाँ पे जो खुला हुआ पार्ट है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, यानी कि अपनी नेक की तरफ रखेंगे और इसे हमें नीचे एक्स्ट्रा रखना है कम से कम 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच नीचे को आपको एक्स्ट्रा इस तरह से रखना है और नेक से बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई रखेंगे। ठीक है, ये देखिए जहाँ पे हमने 0.25 इंच का निशान लगाया उसी निशान से मिलाएंगे और यहाँ पे उससे रखते हुए इस तरह से यहाँ पे पूरे नेक में हमें सिलाई लगा लेनी है इस कॉलर की। कॉलर यहाँ पे लगाना बहुत ही इजी है, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 0.25 इंच ही अंदर जाने देना है और जो बैक वाला पार्ट है उसमें आपको 0.25 इंच से एक लाइन जितना एक्स्ट्रा ही अंदर जाने देना है। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा शोल्डर आ रहा है वहाँ पे हम कट भी लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यहाँ तक सिलाई लगा दी है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है उसमें आपको छोटा सा कट लगाना है, वो भी आपको सिर्फ मेन फैब्रिक में कट करना है। जो आपका कॉलर वाला कपड़ा है उसे आपको कट नहीं करना है। ये देखिए जहाँ तक आपने सिलाई लगाई है वहां तक ही आपको
नीचे जो मेन फैब्रिक है उसको आपको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है। कट करने के बाद अब जो हमारा ये नेक है यानी कि जो कॉलर है वो हमारा इस तरह से रॉन्ग साइड को इजीली टर्न हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे यह हमारा जो कॉलर है वो इजीली इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न हो गया है। ठीक है, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम अपना अस्तर रखेंगे। जो अस्तर हम अलग से स्टिच कर रहे थे अभी तक, उसे अब हमें इसमें जॉइन करना है। तो किस तरह से जॉइन करना है, देखिए इसके बीच में भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरह से जॉइन कर लिया है। जैसे हमने मेन फैब्रिक जॉइन किया सेम तरीके से उसी यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को भी हमने जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉलर है इसे हम सेट पे उठाएंगे। तो देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने इस तरह से टर्न कर दिया है रॉन्ग साइड को। और यहाँ पे अब कॉलर की चौड़ाई हमारी जो है वो 1.25 इंच है और इसमें हम हाफ इंच ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.75 इंच। तो आपका ये कपड़ा जो है वो एक दूसरे के ऊपर 1.75 इंच जितना ही यहाँ पे इस तरह से चढ़ना चाहिए। तो ये देखो इस तरह से ये हमारा आ रहा है और यहाँ पे हम इसे ऑल पिन से सिक्योर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमें ऑल पिन लगा लेनी है। और अब जो हमारा यहाँ पे ये रॉन्ग साइड से ये देखिए रॉन्ग साइड से जो ऊपर का कपड़ा भी है, देखिए ऊपर का जो हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है इसके ऊपर हम यहाँ पे स्ट्रेट एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और अब इसे हम टर्न करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे इस तरह से इजीली अच्छे से जॉइन हो गया है। और ऑल पिन भी मैं लगा निकाल दूंगी यहाँ पे। आप चाहें तो आप यहाँ पे इसी तरह से इसमें एक सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन फैब्रिक है वो इस तरह से हो गया है। अब जहाँ तक हमने एक के ऊपर चढ़ाया हुआ है वहां से इस तरह से कॉलर को पकड़ना है और ये हमारा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जो भी कॉलर जो जिस साइड भी हमारा लूज आएगा वो हम यहाँ पे फिर नीचे से इसको ठीक करेंगे। तो देखो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है यहाँ पे। अगर आपका लूज आ रहा है तो आपको किसी भी एक पार्ट को इस तरह से खींचना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसे बराबर करना है। तो ये हमारा एग्जैक्ट बराबर ही आ रहा है। और अब जो नीचे से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है यहाँ पे कॉलर इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कट कर लिया है। और अब जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसमें हमें यहाँ पे ये कप लगाना है। तो इसे हमें सबसे पहले मैंने ये 36 साइज के कप लिए हैं और इसे हमें लगाने के लिए पहले जो हमारा ब्राउन वाला पेपर है इसमें हमने प्रिंसेस कट का जो यहाँ पे ये पार्ट कट किया है इसमें हमारा जो अपेक्स पॉइंट वाला निशान है वो यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है। इसे ही निशान को ध्यान में रख के इस तरह से अस्तर में भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड। ये देखिए ठीक है, अब इसी निशान के ऊपर हम अपने पैड को इस तरह से लगाना है। तो कप को हम इस तरह से टर्न करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड को टैप करना है और यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाना है। अब जो हमें ये प्लस का निशान मिला है इसके मिड पॉइंट से हमारा जो ये वाला निशान है अस्तर में इन दोनों निशान का मिड पॉइंट हमें इस तरह से मिलाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑल पिंस में इस तरह से मिलाऊंगी और जो कप में हमारा इस तरह से मिड पॉइंट है उसको भी हमें मिलाना है। और कप को हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे ऑल पिन लगा लेंगे। अब इसी निशान को ध्यान में रखते हुए हम इतना ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पूरा निशान लगा के नीचे को पूरे कप को भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटी सी एक सिलाई लगा के अस्तर और कप को अटैच करूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया। सेम तरीके से दूसरे साइड भी हम कप लगा लेंगे। तो अभी मैंने दोनों साइड कप लगा दिए हैं। अब हमें इसे मेन फैब्रिक में अटैच करना है। तो यहाँ पे हम अस्तर वाले पार्ट को अपने मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड इस तरह से रखेंगे यानी कि दोनों की रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हमें इस तरह से रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो जो ये बीच की सिलाई है मेन फैब्रिक की और अस्तर की इन दोनों की बीच वाली जो सिलाई है उन दोनों को मिला के ही हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। और सबसे पहले सिर्फ ये नीचे वाली जो स्ट्रेट सिलाई है इसमें ही हम एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरह से रखते हुए इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसके बीच में हमने यहाँ पे नीचे से सिलाई यहाँ पे लगा दी है। और अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है इसमें हमें यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कट भी लगा लेना है। जहाँ तक हमने इसमें ये स्ट्रेट सिलाई लगाई है वहां तक ही यहाँ पे साइड से जो क्रॉस वाला लाइन है उसमें हमें यहाँ पे एक कट लगा लेना है। अब कट लगाने के बाद ये हमारा इजीली इस तरह से टर्न हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आ गई है। अब साइड से भी हमें कॉलर को इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेना है। ये फिर हमारा रॉन्ग साइड से कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब इस तरह से अटैच करने के लिए हमें अस्तर को इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से रखना है अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से मिलाते हुए
कॉलर दोनों के कॉलर को मिलाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पूरे में एक सिलाई लगा लेते हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया था और यहाँ तक पूरे में हमने ये सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। और अब ये हमारा रॉन्ग साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए रॉन्ग साइड से इसमें पूरी फिनिशिंग आ गई है। इसमें हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कॉर्नर आ रहा है, वो भी मैंने यहाँ पे अब सिलाई लगा लगा के इसे सही कर लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने वो सिलाई लगा के सही कर दिया है। और अब ये हमारा रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। अस्तर थोड़ा सा हमारा खिंच जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी दो छोटी सी चुन्नट आ गई हैं। ये देखिए वो भी सिर्फ इसी साइड आई हैं, जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पे हमारा बिल्कुल प्लेन अच्छे से आ गया है। यहाँ पे हमारी छोटी सी दो चुन्नट आ गई हैं और इस साइड हमारी कोई भी चुन्नट नहीं आई है। तो ये हमारा अच्छे से यहाँ पे पूरा ज्वाइन हो गया है। इसमें हम पूरे में आयरन कर लेंगे और इसके अब बॉटम पार्ट में जो हमें लगाना है वो हम लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक में ये डार्ट के निशान लगा दिए हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये निशान अस्तर में लगाए थे और अभी मैंने यहाँ पे ये डार्ट की लेंथ 9 इंच रख के पूरे में इस तरह से ये निशान लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम सिलाई रखेंगे। तो बीच वाली सिलाई हमें इस तरह से रखनी है। डार्ट के लिए निशान जो हमने लगाया वो निशान हमने यहाँ तक लगाया हुआ है, देखिए यहाँ तक डार्ट का निशान है। यहाँ तक हम इस तरह से स्ट्रेट लाएंगे और फिर नीचे को हमें सिर्फ एक लाइन जितना ही मार्जिन छोड़ के एक स्ट्रेट यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरह से पूरे में हमने एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये रॉन्ग साइड है हमारी। और अब डार्ट देने के बाद जो जैसा भी आपके फैब्रिक की शेप आ रही है वैसे ही शेप का आपको अस्तर यहाँ पे कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से सेम शेप का अस्तर कट कर लिया है, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये इसी की शेप का है। अब हमें मेन फैब्रिक को राइट साइड को टर्न करके रखना है। ये अभी रॉन्ग साइड है मेन फैब्रिक की, ठीक है। और सेम साइज का मैंने अस्तर भी यहाँ पे कट कर लिया है, देखिए, ठीक है। अब हम अस्तर सॉरी मेन फैब्रिक को इस तरह से राइट साइड को टर्न करेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रख लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक अब ऊपर से ही यहाँ पे हम ओपन रखेंगे, बाकी तीनों साइड से इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से हमारा ये ओपन रहेगा, बाकी तीनों साइड से यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी हम रेडी करेंगे, तो वो मैं आपको रेडी करना नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो भी हमें सेम तरीके से ही रेडी करना है। सबसे पहले मैं इसमें नीचे से यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ। अस्तर को आपको सिर्फ एक लाइन जितना एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। और इस तरह से करने के बाद नीचे से हम टॉप स्टिच भी रखेंगे। मार्जिन को अपना सारा अस्तर की तरफ रखा है मैंने और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे सॉरी ऊपर से हमने टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो उसके लिए मार्जिन को आपको यहाँ पे अस्तर की तरफ टर्न करना है और जो मेन फैब्रिक है उसको थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा ही यहाँ पे रखना है और साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखो इस तरह से नीचे से हमारी सिलाई लगाई लग गई है और साइड से भी सिलाई लग गई है। अब ये हमारा स्लीव्स है और ये रॉन्ग साइड है इसकी, सॉरी राइट साइड है। राइट साइड के ऊपर हमने यहाँ पे इस तरह से अस्तर को रख दिया है और नीचे से अब यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये देखो ये राइट साइड है मेन फैब्रिक की और उसके ऊपर हमने अस्तर रखा है और अस्तर को एक लाइन जितना एक्स्ट्रा ही हमें रखना है और नीचे से सिलाई लगा लेनी है। तो अभी सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम ऊपर से एक टॉप स्टिच रखेंगे। मार्जिन हमारा पूरा अस्तर की तरफ रहेगा और इस तरह से यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच रखेंगे। ये देखिए, ठीक है। अभी टॉप स्टिच रखने के बाद अब हमें अस्तर को इस तरह से टर्न कर लेना है रॉन्ग साइड की तरफ। ये देखिए रॉन्ग साइड को टर्न करने के बाद चारों साइड से इसमें हमें एक सिलाई लगानी है, फिर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो अभी स्लीव्स भी रेडी हो गई है, नीचे वाला पार्ट जो है ये भी रेडी हो गया है फ्रंट और बैक दोनों का। और यहाँ पे जो हमारा बॉडीज पार्ट है वो भी हमारा यहाँ पे ये रेडी हो गया है, ये देखिए, ठीक है। इसमें हमने पूरे में अच्छे से आयरन भी कर ली है। आयरन करने के बाद बैक से हमारा कुछ लुक ऐसा दिख रहा है। अब चारों साइड से सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। स्लीव्स भी हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो हमने कट कर लिया है, चारों साइड से सिलाई भी हमने लगा दी है। अब स्लीव्स किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी देखो यहाँ पे बॉडीज पार्ट को इस तरह से हमने ओपन करके रख दिया है। स्लीव्स के मिड पॉइंट पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और इसे हमें शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाना है और इस तरह से स्लीव्स को मिलाते हुए यहाँ पे एक साइड से सिलाई रखते हुए पूरे स्लीव्स को इसमें अटैच कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, तो अभी देखो स्लीव्स को हमने अटैच भी कर लिया है, इसमें इंटरलॉक भी हमने कर लिया है। तो दोनों साइड हमारी जो है वो स्लीव्स यहाँ पे लग गई है। और अब हम इसके बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में तो हमने बॉटम पार्ट अटैच कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। बैक पार्ट में हमारा ये अटैच हो गया है। अब कैसे हमने ये अटैच किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रंट वाले पार्ट में कैसे अटैच करना है, देखिए
सबसे पहले जो हमारा बॉडीज़ वाला पार्ट है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। सेम तरीके से जो हमारा यहाँ पे बॉटम वाला पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे हमने मिड पॉइंट पे निशान लगा दिया। इसके भी मिड पॉइंट पे यहाँ पे हमें निशान लगाना है। अब दोनों के मिड पॉइंट को हमें इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। और बॉडीज़ पार्ट और बॉटम पार्ट की जो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर यहाँ पे इस तरह से रखनी है और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद साइड से हमारे पास जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइड से, देखिए दोनों साइड से हमारा जो मार्जिन है वो बच गया है। अब जो प्रिंसेस कट वाली लाइन है वो नीचे तक हमारी इसी के साथ यहाँ पे इस तरह से मिलते हुए आ रही है ऊपर से, ये देखिए, ठीक है। अब सिर्फ हमें साइड फिटिंग देनी है, तो एक साइड हमारी जिपर लगेगी और एक साइड हम यहाँ पे सीधे यहाँ तक वेस्ट तक अपनी इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कंसील ज़िपर लगा दी है और एक साइड से यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा के यहाँ पे हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो अभी हमारे इस ड्रेस के अपर वाले पार्ट की पूरी कटिंग, स्टिचिंग पूरी अपलोड हो गई है हमारे चैनल पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी इसके लोअर पार्ट की पूरी कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।